गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ऑलराउंडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी फेज 12 में पूछे गए डाइस के सभी सवाल को जो आने वाले एसएससी सीजीएल 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी फेज 12 में पूछे गए डाइस के ग्रेजुएट लेवल और 10+2 लेवल के लेटेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसएससी फेज 12 में जो ग्रेजुएट लेवल में डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से डाइस को देखेंगे। आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 3 के अपोजिट फलक पर क्या होगा, यानी कि 3 का अपोजिट आपको बताना है। कुछ नहीं करना है आपको। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में डाइस का एक सेपरेट वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपको डाइस के बारे में डिटेल में बताया गया है। चलिए आज की इस वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले डाइस को सरसरी निगाहों से देखना है और उस नंबर को सिलेक्ट करना है जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है। ध्यान देंगे इन तीनों डाइस में 1 जो है वो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट करें, यानी कि 1 तीनों डाइस में आपको नजर आ रहा है। ध्यान देंगे बीच में आपको 1 ले लेना है और इसके बाद आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। ध्यान देंगे 1 के बाद यहाँ 3 है, इसके बाद 2 है, तो आपको भी यहाँ 3 और 2। नेक्स्ट आएंगे सेकेंड डाइस में 1 के बाद यहाँ 5 है, इसके बाद 3 है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है फिगर में 1 के बाद यहाँ 5 होगा और इसके बाद यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट ध्यान देंगे थर्ड डाइस में 1 के बाद 2 है और 2 के बाद 6 है। 1 के बाद यहाँ देखेंगे 2 है और 2 के बाद 6 है। अब कुछ नहीं करना है। ध्यान देंगे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 3 का अपोजिट कौन होगा, तो ध्यान देंगे 3 का अपोजिट आपका 6 यहाँ पे बैठा हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौनते हुए आगे बढ़ना है। आपको डाइस के क्वेश्चन बनाते समय 2 बातों का विशेष ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट ध्यान देना है कि डाइस में कौन सा डिजिट है, कौन सा वह नंबर है जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, और इसके बाद आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको लेते हुए चलना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान देंगे इसमें आपको 1 के अपोजिट बताना है। कुछ नहीं करना है, सीधा आपको सबसे पहले इस प्रकार के डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है और इसके बाद सीधे आपने डाइस में आना है और देखना है कि मैक्सिमम टाइम्स यहाँ क्या रिपीट हो रहा है। ध्यान देंगे तीनों डाइस में जो 5 है वह मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको 5 को आप मिडिल में ले लेंगे और फर्स्ट डाइस में आ जाएंगे। ध्यान देंगे 5 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसी प्रकार से आप यहाँ भी लिखेंगे 5 के बाद 1, 1 के बाद 2। नेक्स्ट सेकेंड डाइस में आएंगे। ध्यान देंगे 5 के बाद 2 है और 2 के बाद 4 है। यहाँ ध्यान देंगे 5 के बाद 2 है और 2 के बाद यहाँ ध्यान देंगे 4 लिख देंगे। नेक्स्ट थर्ड डाइस में आएंगे 5 के बाद 4 है और 4 के बाद 6 है। नेक्स्ट यहाँ आएंगे फिगर में 5 के बाद 4 लिखे हैं तो 4 के बाद यहाँ 6 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे आपसे पूछा है कि 1 का अपोजिट क्या होगा। ध्यान देंगे 1 का अपोजिट आपका 4 बैठा हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। मात्र 2 सेकंड के अंदर रौनते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ध्यान देंगे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। कुछ नहीं करना, आपको डाइस को सरसरी निगाहों से देखना है और ये देखना है कि इन डाइस में, इन तीनों डाइस में मैक्सिमम टाइम्स कौन सा डिजिट जो है वह रिपीट कर रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पे 5 जो है मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, आप 5 ले लेंगे। फर्स्ट डाइस में आएंगे 5 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 है, 1 लिख देंगे। 1 के बाद ध्यान देंगे 2 है तो 2 लिख देंगे। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट आप ध्यान देंगे थर्ड डाइस में 5 के बाद 6 है और 6 के बाद 4 है, तो 5 के बाद 6 और 6 के बाद 4। अब कुछ नहीं करना। आप क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। ध्यान देंगे 2 का अपोजिट आपका 4 होगा। जिस ऑप्शन में 4 बैठा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 1 का अपोजिट क्या होगा। 1 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला आपका काम होगा इस प्रकार से आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद डाइस में उस नंबर को खोजने का प्रयास करेंगे जो मैक्सिमम टाइम्स जो है वह रिपीट हो रहा है। ध्यान देंगे यहाँ 4 जो है वो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 4 को आप मिडिल में ले लेंगे और फर्स्ट डाइस में आएंगे। 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 है, 2 एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट ध्यान देंगे 2 का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 है, 2 के बाद 6 है तो यहाँ 6 लिख लेंगे। नेक्स्ट आएंगे डाइस 2 में। डाइस 2 में यहाँ ध्यान देंगे 4 के बाद 6 है और 6 के बाद 5 है, तो 4 के बाद 6 हो गया और 6 के बाद 5। नेक्स्ट यहाँ आएंगे डाइस नंबर 3 में। ध्यान देंगे 4 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 है, इसके बाद 1 है। यहाँ फिगर में आएंगे 4 के बाद आपका 5 हो गया और 5 के बाद आपका 1 हो गया।
अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 का अपोजिट क्या होगा। ध्यान देंगे 1 के अपोजिट आपका 6 होगा। जिस ऑप्शन में 6 बैठा होगा वही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में आपको बताना है कि 4 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि 4 के अपोजिट आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, आपको इस प्रकार का डायग्राम ड्रॉ कर लेना है और सीधे डाइस में आ जाना है और देखना है कि कौन सा नंबर जो है, कौन सा डिजिट जो है वो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है। ध्यान देंगे जब आप डाइस में आएंगे तो देखेंगे कि 1 जो है वो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि 1 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। आप मिडिल में 1 ले लेंगे और इसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा आपको डाइस 1 में आ जाना है। ध्यान देना है 1 के क्लॉकवाइज में 6 है, इसके बाद 4 है। ध्यान देंगे 1 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 ले लेंगे, इसके बाद 4 ले लेंगे। नेक्स्ट डाइस नंबर 2 में आएंगे, 1 के बाद 4 है और 4 के बाद 2 है। ध्यान देंगे 1 के बाद 4 हो गया और 4 के बाद 2। नेक्स्ट डाइस नंबर 3 में आएंगे, 1 के बाद 2 है और 2 के बाद 5 है। यहाँ फिगर में आएंगे 1 के बाद 2 और 2 के बाद 5। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। ध्यान देंगे 4 के अपोजिट आपका 5 बैठा हुआ, जिस ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 में बैठा हुआ 5, यही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, मात्र 2 सेकंड के अंदर रौंदते हुए आगे बढ़ना है। आपको डाइस का क्वेश्चन बनाते समय इन्हीं 2 बातों का विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले कि मैक्सिमम टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है और इसके बाद आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 5 का अपोजिट पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, आपको इस प्रकार का आपको डायग्राम बना लेना है और डायग्राम बनाने के बाद सीधे आपको डाइस में आ जाना है और डाइस में आपको देखना है कि मैक्सिमम टाइम्स कौन सा डिजिट, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। ध्यान देंगे 4 जो है वह मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। तीनों डाइस में आपको नजर आ रहा है 4, तो ध्यान देंगे 4 को आप मिडिल में ले लेंगे और डाइस 1 में आएंगे। ध्यान देंगे 4 के क्लॉकवाइज में 5 है और 1 है, तो एज इट इज लिखेंगे 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5, इसके बाद 1। नेक्स्ट डाइस नंबर 2 में आएंगे, 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 है, इसके बाद 6 है, तो 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 हो गया, इसके बाद 6। नेक्स्ट डाइस नंबर 3 में आएंगे, ध्यान देंगे 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 है और इसके बाद 2 है, तो 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिगर में 6 है और 6 के बाद आपका 2 है। ध्यान देंगे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। ध्यान देंगे 5 के अपोजिट आपका 6 बैठा हुआ है, जिस ऑप्शन में 6 होगा वही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट आंसर होगा 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन एसएससी फेज 12 में 10+2 लेवल में पूछे गए डाइस के क्वेश्चन है। तो चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले इस प्रकार का डायग्राम बना लेना है और डाइस में देखना है कि मैक्सिमम टाइम्स कौन सा डिजिट जो है वह रिपीट हो रहा है। ध्यान देंगे इसमें 6 जो है वह दोनों डाइस में रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 6 को आपको मिडिल में ले लेना है और फर्स्ट डाइस में आ जाना है। ध्यान देंगे 6 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 है और 5 के बाद 1 है, तो 6 के बाद 5, 5 के बाद 1। नेक्स्ट आ जाना है डाइस नंबर 2 में। ध्यान देंगे 6 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 है, इसके बाद 4 है, तो 6 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको यहाँ 2, इसके बाद 4 ले लेना है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो ध्यान देंगे 5 का अपोजिट आपका 2 यहाँ बैठा हुआ है, जिस ऑप्शन में 2 होगा वही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। 5 का अपोजिट 2 होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। कुछ नहीं करना, आपको सीधा फिगर खींचना है और डाइस में आ जाना है। देखना है कि मैक्सिमम टाइम्स कौन सा नंबर, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है। ध्यान देंगे इन दोनों डाइस में 4 आपको रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, तो 4 को आपको मिडिल में लेना है और फर्स्ट डाइस में आ जाना है। फर्स्ट डाइस में 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 है, इसके बाद 3 है, तो 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2, इसके बाद 3। नेक्स्ट आ जाना है सेकेंड डाइस में। ध्यान देंगे 4 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 है, इसके बाद 6 है, तो 4 के बाद 5 है और आपका 6 है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में बताना है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। तो 2 का अपोजिट ध्यान देंगे आपका 5 बैठा हुआ है, जिस ऑप्शन में 5 होगा वही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर डाइस के क्वेश्चंस को रौंदते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, यानी कि 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि मैक्सिमम टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है। ध्यान देंगे ये दोनों डाइस में 3 जो है वो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि दोनों डाइस में 3 रिपीट हो रहा है। 3 को मिडिल में लेना है और फर्स्ट डाइस में आ जाना है। 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 है, इसके बाद 4 है, तो यहाँ भी 2 लिख लेंगे और 4 लिख लेंगे। 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 है और इसके बाद 4 है।
नेक्स्ट ध्यान देंगे डाइस नंबर 2 में 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 है और 5 है, तो 6 और 5 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लेंगे। ध्यान देंगे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 4 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 4 का ऑपोजिट आपका 5 बैठा हुआ है, जिस ऑप्शन में 5 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में आपसे 4 के अपोजिट पूछ रहा है, यानी कि 4 के अपोजिट पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, सीधा सबसे पहले आपको फिगर बनाना है और डाइस में आ जाना है। डाइस में देखना है कि कौन सा नंबर कौन सा डिजिट जो है वह मैक्सिमम टाइम्स रिपीट कर रहा है। ध्यान देंगे दोनों डाइस में 2 जो है वह रिपीट कर रहा है, 2 को मिडिल में लिख लेना है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा डाइस 1 में आ जाना है। ध्यान देंगे 2 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाइस 1 में 1 है, इसके बाद 3 है, तो 2 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1, इसके बाद 3। नेक्स्ट ध्यान देंगे डाइस नंबर 2 में 2 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 है और 4 के बाद 6 है, तो 2 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 हो गया और इसके बाद 6 हो गया। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 4 का ऑपोजिट क्या होगा। ध्यान देंगे 4 का ऑपोजिट आपका 1 बैठा हुआ है, जिस ऑप्शन में 1 होगा वही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 में बैठा हुआ है 1, यही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है, सरसरी निगाहों से क्वेश्चन को देखना है। आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको डाइस को ध्यान से देखना है और देखना है कि वह कौन सा नंबर कौन सा डिजिट जो है वह मैक्सिमम टाइम्स रिपीट कर रहा है। ध्यान देंगे 3 जो है वह मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होते हुए नजर आ रहा है, 3 को मिडिल में लिख लेना है और डाइस नंबर 1 में आ जाना है। ध्यान देंगे 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 है, इसके बाद 1 है, तो 5 और 1 एज इट इज लिख लेना है। इसके बाद डाइस नंबर 2 में आना है। ध्यान देना है 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 है, इसके बाद 4 है, तो 3 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 लिखेंगे, इसके बाद 4 लिखेंगे। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 2 के ऑपोजिट आपका 5 बैठा हुआ है, जिस ऑप्शन में 5 होगा वही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपसे किसके ऑपोजिट पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 4 के ऑपोजिट क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इन दोनों डाइस को ध्यान से देखना है और देखना है कि कौन सा वह नंबर है, कौन सा वह डिजिट है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है मैक्सिमम टाइम्स। ध्यान देंगे यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, 1 को मिडिल में लिख लेना है और फर्स्ट डाइस में आ जाना है। 1 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 है, इसके बाद 2 है, तो 1 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 लिखेंगे और 6 के बाद 2। नेक्स्ट ध्यान देंगे डाइस नंबर 2 में देंगे कि 1 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 है, इसके बाद 3 है, तो 1 के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे 4 है और 4 के बाद 3 है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 4 का ऑपोजिट क्या होगा, तो ध्यान देंगे 4 का ऑपोजिट आपका 6 बैठा हुआ है, जिस ऑप्शन में 6 होगा वही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। मात्र 2 सेकंड के अंदर डाइस के इस तरीके के क्वेश्चंस को रौंदते हुए आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको एसएससी फेज 12 में पूछे गए डाइस के जो सभी क्वेश्चंस थे, जो ग्रेजुएट लेवल और 10+2 लेवल में जो लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे वे आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।